अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। भैया यूपी की सियासत में अगर आप जाएंगे तो एक लाइन सबसे अहम हो जाएगी। अरे जाते ही पूछो वोटर की। आप तो समझ ही रहे हैं कि कैसे यूपी की बात करें या बिहार की बात करें, वहां पर चुनाव तो सिर्फ जात पे लड़ा जाता है। अब जब जात पात की बात आती है तो तमाम सम्मेलन भी चल रहे हैं, जैसा हम आपको दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। उन सम्मेलनों में जो कुछ कहा जाता है वो भी समझते और समझाते रहते हैं। अब शुरुआत तो बीएसपी ने की थी प्रबुद्ध सम्मेलन की। हालांकि पहले इसको ब्राह्मण सम्मेलन कहा गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इसके बारे में हमने बात भी की थी कि कोर्ट कचहरी का मसला था, तो उसको बदल दिया गया, प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी नाम रख दिया गया था। 45 दिन बाद वो खत्म हुआ तो मायावती एकदम बदली बदली सी नजर आई। क्यों हम कह रहे हैं कि मायावती बदली बदली नजर आई? बीएसपी पार्टी में क्यों ये कहा जा रहा कि एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, वो आपको समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो चलिए, जो बदलाव की हम बात करते हैं उसकी शुरुआत मंच से ही कर लेते हैं। ये जो एक कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था बीएसपी के लिए। किन किन मायनों में ये बहुत खास था, वो पॉइंट वाइज आपको समझाते चलते हैं। नंबर 1, बहुत टाइम के बाद मायावती ऐसे कार्यक्रम में दिखाई दी। 19 के चुनाव के बाद मायावती तकरीबन 2 साल बाद इस तरह से नजर आई कार्यक्रम में। वैसे आपने अमूमन अगर बीएसपी के कार्यक्रमों को देखा होगा तो सिर्फ जय भीम आपको सुनाई दिया होगा, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें आपको दिखाई दी होंगी, नीला रंग ही दिखाई दिया होगा। लेकिन इस बार के कार्यक्रम में ऐसा नहीं था। जय भीम से ज्यादा जय श्री राम सुनाई दे रहा था, जय परशुराम सुनाई दे रहा था। हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ऐसे ना जाने कितने यहाँ पर उद्घोष थे। शंखनाद था, शंख बज रहे थे, मंत्रोच्चारण हो रहा था। मतलब बिल्कुल लगा ही नहीं कि बीएसपी का कार्यक्रम था, और वो भी मायावती की मौजूदगी में। और तीसरी अहम बात जो सबसे खास लगी जब इस कार्यक्रम को हम देखते हैं तो अमूमन आपने देखा कि अंबेडकर साहब की तो प्रतिमा दी जाती है या फिर बुद्ध नजर आते हैं, हाथी की प्रतिमा होती है, लेकिन यहाँ पर त्रिशूल नजर आता है, यहाँ पर गणपति नजर आते हैं। गणेश कहते हैं कि भाई कि तमाम विघ्नों को हरने वाले हैं वो। तो सतीश चंद्र मिश्रा गणपति देते हैं सम्मान में मायावती को, तो उनकी पत्नी त्रिशूल देती हैं। ये तस्वीरें भी सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और बाकी में कुछ अलग नज़र आती हैं। चौथी अहम बात जो मंच पे नज़र आती है, जब आप गौर से देखेंगे, मायावती के थोड़ा एटीट्यूड को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठाते रहे, उनकी पार्टी के भीतर के भी लोग कहते रहे, या जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं वो भी कहते रहे। सियासी गलियारों में तमाम जो विश्लेषक हैं वो भी कहते रहे कि मायावती कुछ अलग अंदाज की नेता है। मंच पर जब वो होती थी तो उनके लिए कुर्सी होती थी और आसपास कोई नेता नहीं। जो अमूमन आप देखते थे कि फेहरिस्त जब कोई बड़ा लीडर आता था उसके आसपास पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में लीडर्स बैठते थे, लेकिन बीएसपी में ऐसा नहीं था। धीरे धीरे चीज़ें बदली, जो हम कह रहे थे कि पार्टी में बदलाव। वहाँ पर एक कुर्सी और लगने लगी सतीश चंद्र मिश्र की, हालांकि वो भी पीछे होती थी। लेकिन आज जब मंच पर आपने देखा, ये जब समापन हो रहा था इस प्रबुद्ध सम्मेलन का, तो सोफे लगे हुए थे, मायावती के साथ में सतीश चंद्र मिश्र बैठे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी मंच पर बैठे हुए थे और कई और नेता भी मंच पर दिखाई दे रहे थे। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि क्या बदली बदली सी ये बीएसपी है, बदली बदली सी ये मायावती है। तो ये तो रही भाई वहाँ पर जो मंच था, जो नज़ारा था, जो माहौल था कि किस तरह से साधु संतों का सम्मान किया जाता है। उसके बाद जब बात आती है संबोधन की, तो मायावती का संबोधन भी अलग था। मायावती कहती हैं कि ये जो बीएसपी पार्टी है ना, ये दलितों की पार्टी नहीं है, सिर्फ एससी एसटी की पार्टी नहीं है, ये तो सभी धर्मों की पार्टी है, सभी जातियों की पार्टी है, ये सर्व समाज की पार्टी है। तो जरा सुनिए कि कैसे वो कहती हैं और कैसे बताती हैं कि पिछली सरकारों में भी उन्होंने किसी एक जाति को कभी प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने तो सबका कल्याण किया। सर्व समाज के हित एवं कल्याण में जमीनी तौर पर ही कार्य करके दिखाए हैं। और इस संदर्भ में
वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सन 2007 में जब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के सहयोग से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की यहाँ प्रदेश में पहली सरकार बनी थी, तो तब उनके विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरते हुए सरकार बनते ही हमने बिना मांग किए ही सामान्य वर्ग के लिए यानी कि अपर कास्ट समाज के लिए सरकारी भर्ती पर वर्षों से लगे प्रतिबंध को तत्काल हटा के उन्हें बड़ी संख्या में स्थायी सरकारी नौकरी दिए जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की। तो भाई ये तो सबकी पार्टी बता दी गई कि ये जो बीएसपी है ना वो बहुजन समाज पार्टी है, तो सबकी पार्टी है। दूसरी अहम बात जो हम कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को फोकस था, तो जब बोली मायावती तो ब्राह्मण सुरक्षा, ब्राह्मण सम्मान, ब्राह्मण तरक्की, इसको लेकर बहुत सारी बातें कही। तो जरा थोड़ा सा सुनिए। बल्कि अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज को भी अन्य समाज की तरह ही पार्टी व सरकार में हर स्तर पर उचित भागीदारी देकर उनको पूरा मान सम्मान एवं सुरक्षा आदि प्रदान की गई तथा जिस पर कभी भी कोई समझौता नहीं किया गया है तथा सरकार बनने पर मंत्री आदि बनाने के मामले में भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया है। और इन सब बातों का एहसास कराने तथा इन्हें फिर से बीजेपी व अन्य पार्टियों के भी बहकावे में नहीं आने तथा इनके विकास एवं उत्थान आदि के लिए भी इन्हें पुनः पार्टी में जोड़ने के लिए बीएसपी द्वारा व मेरे दिशा निर्देशन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 23 जुलाई सन 2021 से प्रबुद्ध वर्गों की विचार संगोष्ठी करने का कार्यक्रम अयोध्या से शुरू किया गया है। तो अब भाई 2007 के फॉर्मूले पर बीएसपी है, बचा कुछ नहीं है। तो वो पुराना फॉर्मूला जिस पर हम कई दफ़ा चर्चा कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, जिस पर एक बार फिर से मायावती पूरी तरीके से फोकस्ड नज़र आती हैं। तो यहाँ पर वो ये भी बताती हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो क्या करेंगी। उन्होंने कहा कि जिन ब्राह्मणों पर फर्जी केस बनाए गए हैं उनके ऊपर से वो फर्जी केस हटाए जाएंगे, उनको राहत दिलाई जाएगी। और साथ ही साथ एक रणनीति बताती हैं कि किस तरह से एक टारगेट दिया गया है यहाँ पर नेताओं को कि हर एक विधानसभा से 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। और इसमें एक अहम जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी को भी सौंपी गई है। सुनिए। और अब दूसरे चरण के तहत पार्टी के मंडल व विधानसभा स्तर पर बनाए गए सभी पदाधिकारियों को शहरों व गांवों आदि में जाकर अपने ब्राह्मण समाज को युद्ध स्तर पर बीएसपी में जोड़ना है। अर्थात अब इन्हें भी हर स्तर पर पार्टी को सहयोग देकर फिर से यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। इसके साथ ही अब इनको दूसरे चरण के तहत प्रत्येक विधानसभा के शहरों, कस्बों व गांवों आदि में जाकर पहले अपने विशेषकर ब्राह्मण समाज के कम से कम 1000 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना है प्रत्येक विधानसभा में। तो भाई देखिए पूरी तरीके से ब्राह्मण पे फोकस है। और जैसा हम आपको बताते रहे हैं कि मसला तो यहाँ पर 13 से 14% ब्राह्मण वोट बैंक का है। और कहा यही जाता है यूपी की सियासत में कि जिस ओर ये ब्राह्मण वोट बैंक जाता है उसी की जीत हो जाती है। अब दिक्कत ये है कि क्या है ऐसा कि बीएसपी पूरी तरीके से लीड ली हुई है, शुरुआत उसी ने कर दी, ब्राह्मणों पे फोकस 2007 के अपने उस ट्रैक पर वापस आ गए। देखिए कहा यह जा रहा है कि दो जो पिछले चुनाव थे उसमें मुस्लिमों पर दांव तो खूब लगाया मायावती ने, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और ये कहा गया कि मुस्लिम वोट जो शिफ्ट हुआ वो समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ। तो अब उस वैक्यूम को फुल करने के लिए वो जो खाली है जगह जहां पर एक लॉस हो रहा है वोट का, उसको पूरा करने के लिए ब्राह्मणों की याद आई। और
अहम बात यह कि इस कार्यक्रम में ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रियों को भी साधने की कोशिश की गई। तो ये हमारी कोशिश थी कि ये जो पहला फेज था जो 23 जुलाई से शुरू हुआ था अयोध्या से जय श्री राम के नारे के साथ और ख़त्म भी जय श्री राम और परशुराम के नारे के साथ हुआ है, क्या वो काम बनाएगा उसको समझाने की। लेकिन इसके साथ साथ जब अगला फेज होगा तो उसमें भी क्या कुछ नई चीज़ें निकलती, क्योंकि बीजेपी भी उसी राह पर है और मायावती ने उसको लेकर भी हमला किया कि भाई हमने तो शुरू किया तो ये नकलची लोग तैयार हो गए, इन्होंने भी नकल करनी शुरू कर दी है, ये भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये सबसे खास बात थी। लेकिन चलते चलते एक और अहम बात बताते हैं कि देखिए किस तरह से ब्राह्मण में हो गई हैं ये दलित नेता कि कोरोना का जब जिक्र करती है ना कि अभी पुण्यतिथि आने वाली है काशीराम जी की, तो उसको लेकर वो अपने कार्यकर्ताओं को बताती है कि मंडल स्तर पर कार्यक्रम नहीं होगा, लखनऊ में ही कार्यक्रम होगा। और उसमें वो कहती हैं कि भाई कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिएगा आप। तो उसमें एक अभिनेता का भी जिक्र करती हैं, मॉडल का भी जिक्र करती हैं, जिनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, वो है सिद्धार्थ शुक्ला। तो देखिए किस तरह से ब्राह्मण में मायावती होगी। लेकिन अब ये क्या ब्राह्मण भाई बेड़ा पार करेंगे इनका, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमारी कोशिश थी ये जो एक पूरा फेज था इसको समझाने की, आगे भी दिखाते रहेंगे, आंकड़े बताते रहेंगे कि कैसे ब्राह्मणों पर दांव लगता है। और ये तो हमने आपको आज का मतलब ये सारा क्या बोला क्या नहीं बोला ये, लेकिन गणित की किस तरह से 2007 में 86 ब्राह्मण चेहरों को मौका दिया जाता है, कितने मंत्री बनाए जाते हैं, तफसील से तमाम आंकड़े भी आप पढ़ सकते हैं UPTak.in पर। तो जैसा हम कहते हैं कि सियासी खबरों का सही अड्डा तो सिर्फ UP तक है और उसके साथ हमारा UPTak.in भी।